बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इन्फिनिमैथिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनुअल 2024 का केमिस्ट्री का पेपर, टेस्ट पेपर जो आएगा। इसमें तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इकट्ठे किए गए हैं चैप्टर्स के, और बिल्कुल फेडरल बोर्ड के जो न्यू पैटर्न आया है उसके मुताबिक सारे पेपर एक पेपर की शक्ल में दिया गया है। और आप यहाँ से अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं कि अभी तक जो आपने तैयारी की है क्या वो अप टू फेडरल बोर्ड के क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है, या वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, या कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो ये समझता है कि शायद ये पेपर मेरे से पास ना हो, तो वो ये सिर्फ यही तमाम क्वेश्चंस अगर कर ले तो वो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। तो अगर स्टूडेंट आप में से कोई नया स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आया, तो वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को बाकी अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन तक भी ये क्वेश्चंस पहुंच जाए। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने पेपर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने डेफिनेशन पूछी है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक ब्रांचेस आ गई हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, देन एम्पिरिकल फार्मूला। और इसके साथ ही जो दूसरा क्वेश्चन अटैच है, डिफाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंड फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब कौन कौन से कंपाउंड हैं? कंपाउंड में हमारे पास सबसे पहले कुछ एटॉमिक मास दिए हुए हैं, जैसे पोटेशियम का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का, सोडियम का, सल्फर का। और ये नीचे कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, KClO3, C12H22O11, NaHCO3 और H2SO4। इनके आपने फार्मूला मैथ्स भी कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मैथ्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सबशेल्स। और इसी के साथ जो दूसरा क्वेश्चन अटैच है वो है, व्हाट आर द आइसोटॉप्स, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी एंड हैवी वाटर, डिस्कस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड सल्फर। देन हमारे साथ इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्कस explained by using electron dot and cross structure diagram the bonding in these covalent substances NH3, H2SO4 और CCl4। इनके एटॉमिक नंबर्स आपके साथ डिस्कस कर दिए गए उन्होंने। नाइट्रोजन का 7 है, हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का 16 है। और अगर ये यहाँ पर डिस्कस ना भी हुए हो तो पेपर के लास्ट में आपके पास पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट गिवन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। Which atom has a smaller electron affinity in each of the following pairs? Give reasons। इन सब में से आपने इन दोनों में से बताना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी कम है, और विद द रीजन आपने बतानी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कार्बन को डिस्कस करना है। इसी के साथ जो क्वेश्चन है, और के साथ, डिफाइन इवेपोरेशन, हाउ इट इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो, डिफाइन एंड एक्सप्लेन ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता रहता है ऑक्टेट और डुप्लेट रूल। और उसी के साथ जो हमारे साथ दूसरा क्वेश्चन है कि गिव द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट। बोहर की थ्योरी आपने डिस्कस करनी है कि एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, उसके मुताबिक डिस्टिंग्विश सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। 3 किस्म के सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किए हुए हैं। फॉग एंड डस्ट पार्टिकल्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया। सस्पेंड इन द एयर आर कोलाइड्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के हिसाब में रीजनिंग करनी है। डिस्कस द नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की आपने नेचर को डिस्कस करना। हाउ इज आयरन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ iron oxide in the blast furnace? Explain the extraction of iron involved in the oxidation reduction reaction. Why is silver not used in pure form? सिल्वर प्योर फॉर्म में क्यों यूज नहीं होता है? और इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस भी सिल्वर के आपने बताने हैं। लास्ट में हमारे पास एक और 10th क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिफाइन करना है। डिस्कस इट्स ट्रेंड्स और उसके पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स, और अरेंज द एलिमेंट्स इन ग्रुप 4। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को आपको अरेंज करना है। अब कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर गिवन है, ये यहाँ पर हमारे पास
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और नेक्स्ट आगे दो इन ऑर्डर टू ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक करेक्टर, और आपने इनका ऑर्डर इस तरह लिखना है कि नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा हो। इससे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन के राइट डाउन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं वो डिस्कस करने हैं, एंड व्हाट इज द कैथोडिक प्रोटेक्शन, उसी के साथ आपने कैथोडिक प्रोटेक्शन को भी डिस्कस करना है। फिर राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन एलिमेंट्स की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। एंड डिफाइन सोलबिलिटी, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी आपने बतानी है। तो ये थे वो तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। ये हम यहाँ पर 2 पेपर डिस्कस करेंगे, ये फर्स्ट पेपर के होगी। जल्दी से हम इनके लॉन्ग भी देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से लॉन्ग डिस्कस हुए हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लॉन्ग है वो ये है कि डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इंतहाई। एक आपको कंपाउंड गिवन होते हैं और उनके आपने डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये 2 कंपाउंड गिवन है। इसी के साथ रदरफोर्ड की गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और उसके पोस्टुलेट्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, उनको आपने डिस्कस करना है। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी आ गया, डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड, उसके ट्रेंड बताने हैं। और नीचे कुछ एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं इनको आपने बताना है कि स्मॉलर आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी किसकी है और ग्रेटर किसकी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट अल्कली मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन कमर्शियल स्केल। ये कमर्शियल स्केल में जो सेल्स हैं 2-3 आपने वो लाजमी करने हैं, उनमें से ये एक सेल आया हुआ है। डिस्क्राइब द आइसोटॉप्स ऑफ द कार्बन, कार्बन के आइसोटॉप्स डिस्कस करने हैं, और कार्बन 14 उनमें से जो एक आइसोटॉप है उसके यूजेस भी बताने हैं यहाँ पे। लास्ट में हमारे पास आ गया लास्ट क्वेश्चन, स्टेट बॉयल्स लॉ एंड वेरीफाई इट विद एन एग्जांपल, और उसके साथ आपने एग्जांपल लास्ट में डिस्कस करनी है जी। राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस, 3 चीजें आपने डिस्कस करनी है। देखिए साथ पेपर में अभी आपको इसी तरह नंबरिंग गिवन होगी, जितनी चीजें डिस्कस होती हैं नंबर ब्रेक करके साथ साथ दिए जाते हैं। तो सोडियम मेटल के आपने यूजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। ये तो स्टूडेंट हमारा पहला पेपर। हम जल्दी से साथ ही दूसरा पेपर डिस्कस कर लेते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। जी नेक्स्ट पेपर में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आया है वो आया है डिफरेंशिएट बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस, मॉलिक्यूलर आयन एंड फ्री रेडिकल। आपने इनकी डेफिनेशन के दरमियान डिफरेंशिएट करना है। तो याद एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी डिफाइन आए या डिफरेंशिएट आए तो जिन जिन चीजों के बारे में आपको डिफरेंशिएट करना है उनकी आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है। अगर वो आपसे पूछे या ना पूछे लेकिन आपने उनकी एग्जाम्पल लाजमी डिस्कस करनी है। अच्छा जी, और के साथ दूसरा इसके साथ क्वेश्चन है राइट मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला। ये हमारे पास रेशो गिवन है और आपने इससे फार्मूला बनाना है कार्बन और हाइड्रोजन का। विच ऑफ दीज हैव सेम एम्पेरिकल फार्मूला एंड वाई, इनमें से किन का सेम एम्पेरिकल फार्मूला है और रीजन भी साथ आपने बताना है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन के आइसोटॉप्स गिवन है कि 35 और 37 और 2 आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। इन व्हाट वेज आर एटम्स ऑफ क्लोरीन, ये किस तरह कौन कौन सी चीजें इनमें सिमिलर हैं और कौन कौन सी चीजें इनमें डिफर है। देखिए ये नंबर भी इसी तरह इसके साथ हाफ ऑफ जो है अलग सेपरेट किए हुए कि आपने दोनों चीजें बतानी है। अच्छा जी, और के साथ जो क्वेश्चन है सेकंड वो क्या है, सोडियम 24, सल्फर 35 और कोबाल्ट 60 के आपने यूजेस बताने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि गिव रीजन टू द फॉलोइंग फैक्ट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, आपने उन स्टेटमेंट की रीजनिंग करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है जी कि डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज ऑन कूलिंग, कूलिंग से डेंसिटी इंक्रीज होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, रीजन बताना है। लिक्विड एवेपोरेट फास्टर व्हेन हीटेड, जब हीट किया जाए लिक्विड को तो वो उसकी एवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है, फास्टर रेट हो जाता है, क्यों होता है, कैसे होता है, आपने बताना है। नंबर 3 पे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इन प्रेशर कुकर इज 120 डिग्री। वैसे नॉर्मली 100 पे बॉयल होता है वाटर, लेकिन प्रेशर कुकर में 120 भी होता है, रीजन आपने बतानी है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पेपर में आता भी है। इसके साथ और के साथ दूसरा क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रॉन और डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आपने ड्रा करना है। आपके पास कंपाउंड गिवन है और कंपाउंड का एटॉमिक नंबर भी गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास
4 क्वेश्चन आ गया, डिस्टिंग्विश पोलर एंड नॉन पोलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोवलेंट बॉन्ड में से। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। इसी के साथ जो दूसरा क्वेश्चन है, चूज द एलिमेंट हुज एटम्स एक्सपीरियंस स्मॉलर शील्डिंग इफेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, गिव रीजन। आपने इनकी शील्डिंग इफेक्ट को कंपेयर करना है और बताना है कि किसकी शील्डिंग इफेक्ट कम है और किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट आर आइसोटॉप्स, हाउ डज द डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स कंट्राडिक्ट्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जी, डाल्टन ने जो थ्योरी बताई थी, उसकी थ्योरी को आइसोटॉप्स की डिस्कवरी के बाद क्या चीजें थी जो उसके अगेंस्ट थी, कि उसकी थ्योरी गलत थी, यह आपने डिस्कस करना है। अमोनिया गैस इज यूज्ड टू रिफ्रिजरेंट, इतने एटीएम प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू चेंज इतना सेंटीमीटर, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ऑफ अमोनिया इनिशियली ये pressure and this volume at the constant temperature show that this data satisfies Boyle's law। आपने Boyle's law लगाना है, PV is equal to P1, V1 is equal to P2, V2 वाला। तो और ये प्रूव करना है कि ये जो सिचुएशन गिवन है ये Boyle's law को सेटिस्फाई करती है। सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड बोथ फॉर्म द कलरलेस क्यूबिक क्रिस्टल्स बनाते हैं। आपने इनके स्ट्रक्चर्स के दरमियान डिफरेंस करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट कंक्लूजंस वर ड्रॉन बाय द रदरफोर्ड फ्रॉम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का अगेन आ गया है कि उसने वहां से क्या कंक्लूजंस निकाले थे अपना एक्सपेरिमेंट के बाद। व्हाट डू यू नो अबाउट एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। बोहर के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसने उनकी एनर्जी को कैसे डिस्क्राइब किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन आपका रदरफोर्ड से भी आ सकता है कि रदरफोर्ड ने कैसे उस एनर्जी को डिस्क्राइब किया था और उसने क्या गलती की थी, क्या चीज़ बीच में थी जो उसने गलत बता दी थी। तो ये आपने लाजमी क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, गिव द कंपोजिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। हाँ जी, इन सॉल्यूशन की आपने कंपोजिशन बतानी है। ये हमारे पास 6 किस्म के यहाँ पर सॉल्यूशंस गिवन है और आपने इनकी कंपोजिशन डिस्कस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, इसकी मोलैरिटी बतानी है आपने और नीचे कुछ सिचुएशंस गिवन है उनके मुताबिक आपने इन सब की मोलैरिटी फाइंड करनी है। नेक्स्ट है, हाउ हाइड्रोजन हैलाइड्स आर फॉर्म्ड, हाइड्रोजन हैलाइड कैसे बनाए जाते हैं और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है आपने। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ जी, ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड करना है। जो आपने रूल्स पढ़े हुए ऑक्सीडेशन के, उसके मुताबिक किन एलिमेंट्स का, जो एलिमेंट्स अंडरलाइन किए गए हैं, जैसे यहाँ पे क्रोमियम किया गया है, यहाँ पे सल्फर किया गया है और फर्स्ट में क्लोरीन किया गया है। द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइन मेटल्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, डिस्कस देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जी, अल्कली मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो जो आप ग्रुप में डाउन मूव करते हैं इंक्रीज करती है, तो आपने उसकी रिएक्टिविटी को विद ऑक्सीजन डिस्कस करना है। व्हाट आर द नोबल मेटल, नोबल मेटल कौन से होते हैं और उनकी अकरेंस और रिएक्शन विद एसिड के बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एनोड एंड कैथोड इन द जिंक शेल, राइट डाउन द रिएक्शन अकरिंग एट द इलेक्ट्रोड इन जिंक शेल। अच्छा, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से आया, अगेन वो सेल वाले जो क्वेश्चन टॉपिक्स हैं उनमें से। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, प्रिडिक्ट द पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग, इनके आपने ग्रुप और पीरियड बताने हैं। पहले हम इनके डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ द सोडियम सॉल्ट्स, इनके ऊपर आपने बताना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सोल्युबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी पिछले पेपर में भी आया हुआ था। अच्छा जी, ये हमारे पास थे सारे शॉर्ट क्वेश्चन। हम जल्दी से देखते हैं इन्हीं के लॉन्ग क्वेश्चन को। जी, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन हाउ डज बोहर एटॉमिक थ्योरी डिफर फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। दोनों ने एटम के मॉडल को डिस्कस किया था, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, और बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसका आपने उसके मुताबिक इन तीनों के स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। यूज इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, राइट इक्वेशन टू एक्सप्लेन द NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी बताना है आपने, इसकी फॉर्मेशन भी बतानी है और आपने प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड को भी डिस्कस करना है। मार्क्स के मुताबिक कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। डिफाइन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज किसे कहते हैं, उसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है। विच एटम हैज द स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, और नीचे जो गिवन है दो दो, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा एटम है जिसका साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू जो साथ लिखा हुआ।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कमर्शियल स्केल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ड्रा द वेल लेबल डायग्राम। नेल्सन सेल का क्वेश्चन आ गया जी। नेल्सन सेल की आपने डायग्राम भी बनानी है। ये 3-4 सेल्स हैं, आपने चारों सेल्स की डायग्राम याद रखनी है। ये पेपर में इसी तरह किसी न किसी की डायग्राम ड्रा करने को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ सब शेल्स इन द शेल स्टेट एंड एक्सप्लेन अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल डिस्कस करना है और सब शेल और शेल की प्रेजेंस को आपने डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, what is vapor uh, what is vapor pressure and how it is affected by the temperature, and how does magnesium react with oxygen and water, give uses of magnesium। ये लास्ट चैप्टर से आ गया मैग्नीशियम का रिएक्ट ऑक्सीजन और वाटर के साथ और उसके यूजेस। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास दो पेपर केमिस्ट्री के, मैंने दो पेपर आपको डिस्कस किए आपके साथ, और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे कलेक्ट किए गए। आप अगर सिर्फ इन क्वेश्चंस को ही तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।